Hello, Namaskar. Welcome to another episode of M&M Lata Ji Special Melody Queens of Every Era की बात हो रही है यहाँ पर 9 p.m. sharp in the East Coast. It is the 27th of January 2022. I'm Madhvi Putula. This evening again, I'm joined by three of my good friends this evening. I'll get to introduce them in a moment. That's Ritu, Soni and Eva. They're going to present some of their favorite songs of Lata Ji. जी हाँ, हम बात कर रहे थे लय, ताल और आलाप का संगम, ये खूबसूरत सा नाम और ये मिठास भरी जो हमारी नाइटिंगेल है, द लायनस हु रोर्स बट सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल. Okay, where do we start again this journey on this third day where we are giving such a beautiful moment and sharing a joy of singing Lata Ji songs? They talk about power dressing in the world. आपने तो सुना ही होगा कि importance of dressing बहुत important है, कि it gives you confidence, it boosts your self-esteem, and of course in some places of work that is a complete game changer. इंडस्ट्री के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बदल रहे हैं वक्त के साथ. आप एक्ट्रेसेस को देख सकते हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स की पिक्चराइजेशन को देख सकते हैं, कहीं ना कुछ बदलावट आपने देखी है. उसी तरह सिंगर्स भी अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है बदलते आए हैं. किसी के झुमके फेमस है तो किसी की बिंदी, किसी के घाघरे फेमस है तो किसी की स्कर्ट, तो किसी की साड़ी और किसी की सादगी. जी हाँ, लता जी सफेद साड़ी में लिपटी हमेशा, डायमंड्स उन्हें बहुत पसंद है, दो चोटियां प्यारी सी, बिंदी और सादगी के साथ हमेशा पेश आती हैं. और हर स्टेज परफॉर्मेंस में कहीं पे भी ये सुना गया है, माना गया है, और उनके कई इंटरव्यूज में उन्होंने खुद कहा है कि वो कभी भी शी नेवर वेयर्स फुटवेयर, यानी कि चप्पल के बिना, जूते के बिना वो स्टेज पे जाती है या जब भी गाना गाती हैं, बिकॉज कहती हैं कि माँ सरस्वती का प्रसाद है, सो शी कैन नॉट एवर सिंग विद स्लिप ऑन्स और फुटवेयर. Now that kind of dedication for 92 years, where does it come from? How does it come from? I'm sure my singers friends today would definitely be able to add in a little. The time they got to prepare among their busy schedules of the weekday, they know how difficult it is to manage and yet try to get the perfection in. Family support is definitely a must. I must definitely thank all my friends who are singing, their families, for this wonderful support of taking care of things that are that need their attention. And so the ladies of the house can definitely sing properly and happily. 92, 90, 88, 86, 84. आपने नंबर्स ध्यान दिए? 92, 90, 88, 86, 84. दो साल के फर्क में है ये मंगेशकर सिबलिंग्स. जी हाँ, कितना मुश्किल होता होगा ना. आप समझ ही रहे होंगे किस तरफ मेरा इशारा है. एक बड़ी बहन जो खुद भी इतनी छोटी हैं, वो सभी को संभाल रही हैं. एंड ऑल दी सिबलिंग्स टुडे आर सीनियर सिटीजन्स. एवरी टाइम, एवरी ईयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ राखी, जब लता मंगेशकर जी का एक फोटो छपता है जहां पर वो अपने भाई को राखी बांध रही होती है, that is filled with so much of sweetness, and everybody says, oh, we wish Lata ji and the family the best. And like you said, that in today's third episode, we have some more songs which will be sung by my dear friends this evening. Let me welcome Eva, and if she wants to introduce anything about the song, she's free to do that and follow it up with the song. Welcome, Eva. थैंक यू माधवी जी. और आपके आगे मैं क्या बोलूं, आपने तो काफ़ी कुछ बोल दिया लता जी का. ये सही है, मैं भी जब भी उनका गाना गाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मेरा स्लीपर भी ऑफ हो जाए, क्योंकि दिस इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, एंड शी गिव्स दैट मच रिस्पेक्ट डीप डाउन टू ऑल हर सिंगिंग. सो आई एम गोना स्टार्ट विथ अ भजन, भोर भय पनघट पे. Beautiful. Okay. So here you go.
भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं का करूं हाय राम हाय हाय। भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं का करूं हाय राम हाय हाय। भोर भये पनघट पे। कोई साथी सहेली नाही, संग में अकेली। कोई देखे तो ये जाने, पनिया भरने के बहाने घघरी उठाए राधा शाम से हाय हाय शाम से मिलने जाए हाय। भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। भोर भये पनघट पे। आए पवन झकोरा, टूटे अंग अंग मोरा। चोरी चोरी चुपके चुपके बैठा कहीं पे वो छुपके। देखे मुस्काए निर्लज को लाज न आए हाय। भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। भोर भये पनघट पे। मैं ना मिला डगर में तो चला आए घर में। मैं दो गारी मैं दो झिटकी, मैं दो खोलूं बंद खिड़की। निंदिया जो आए तो कंकर हाय हाय कंकर मार जगाए हाय। भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं का करूं हाय हाय का करूं हाय राम हाय हाय। भोर भये पनघट पे। थैंक यू। कभी कभी लगता है कि गाना इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है, जब आप इतनी धुन में मस्त हैं और आप अपने सिंगर्स फ्रेंड्स के साथ झूल रहे हैं, झूम रहे हैं। थैंक यू ईवा फॉर द ब्यूटीफुल स्टार्ट दिस इवनिंग ऑफ मेलोडी क्वीन स्पेशल लता जी एपिसोड 3 with you all here, and thank you for viewers who have joined in. अगर मैं कुछ नाम लूं तो आप कोशिश करके सोचना कि आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है। सी रामचंद्र, मन्ना डे, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, तलत महमूद, हेमंत कुमार, मुकेश साहब, राज कपूर, देवानंद, recently दिलीप कुमार एंड एसपी बालासुब्रमण्यम। लता जी ने इन सब के साथ और कई लोगों के साथ काम किया है।
आप जिनके साथ काम करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ आपका आना जाना, मिलना जुलना, क्रिएटिव जो माइंड साथ होती हैं, और जो आपने इतनी हिट फिल्में, हिट गीत जो आपने दिए हैं, एक एक करके साथी जब चले जाते हैं, आपके कोलीग्स, I wonder what that heart always went through. I mean, all these legendary names, just a couple of them that I've mentioned here. There were many more, right? And the work, oh, it's an ocean out there. I wonder, it's a habit that I have. If I listen to something, if I read something, I'm always trying to get into the heart and mind space of that person, whether a singer, a musician, or a lyricist, or poet, or a story writer. I want to be in that mind space where it can create such magic and such beauty that somebody like you, me, who doesn't know something, maybe a little about ABC, about music. ठीक है बाबा, आप में से कई लोग बहुत ज्ञानी हैं, गुणी हैं, लेकिन हम भी ग्लू हो जाते हैं हर ताल पे, हर म्यूजिक पे, हर नोट पे गूज़बम्प्स होते हैं, है ना? क्यों और कैसे? कभी सोचिए। और जब आपके साथी ना रहें, आपके दोस्त ना रहें, तब भी आप गाती रहें और तब भी आप ऐसे ही मैजिक क्रिएट करते रहें, तो सोचिए कि वो दिल कितना मजबूत होता होगा। Lata ji, thank you for doing everything for us and hope you feel better soon. Next, I have Sony on the screen for us. Sony, welcome to this MNM. Thank you for sparing your time for us, and I look forward to hearing you sing. Please unmute yourself. Ji. थैंक यू माधवी जी। एंड लता जी के गाने मैंने बहुत सुने हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज कुछ मतलब चांस मिल रहा है कुछ गाने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी। I'm so glad for you, and please make complete use of this moment that you've got for yourself. Go ahead.
सोनी, अब सांस ले रही हमारी सोनी. I'm so happy for all of you that you were able to do this for yourself. Appearance, fashion, packaging, marketing. We talk about that. There's so many classes that happen, and if you've done your MBA or anything more to do in business and further, there's a very special chapter on that, how much packaging matters. Shunning all bright colors and keeping her simplicity, though choti, symbolizing simple girlhood, and she created a persona and a personality of her own, which completely created a complete different background and a complete respectable tradition every time you saw her. Nothing changed about her appearance over the years, है ना? हमेशा वही white साड़ी, हल्का सा border. मुझे याद है और हल्का सा याद नहीं है, लेकिन मैंने जरूर याद रखा है कि ये बात एक इंटरव्यू कई साल पहले, आई थिंक 20 साल पहले या उससे भी पहले कभी देखा होगा मैंने, जहां पे लता जी कहते हैं, किसी ने उनसे पूछा था कि आप हमेशा सफेद रंग ही क्यों पहनती हैं, तो कहती है मुझे सफेद रंग बहुत अच्छा लगता है, माँ सरस्वती का कलर है, सेकेंडली इट हैज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, एंड शी सेड जब वो कलर दिखता है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिस्ट्रैक्शन है, तो आई यूजुअली डोंट प्रेफर, लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अभी बॉर्डर्स वाले साड़ी में पहनने लगी हूँ. वाओ, आई मीन वी ऑल हैव आवर फेवरेट कलर्स, है ना? इसमें कोई शक नहीं है कि कोई कलर पहनना चाहिए ना पहनना चाहिए. आजकल के जमाने के जो कपड़े हैं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन टैलेंट जो है वो हमेशा ऊपर ही लेके जाता है ना? टू दैट ऊंचाई, एंड लता जी इज एन एपिटोम फॉर दैट. Vanity, we talk about it often, and personally for me, the kind of industry and the work that I have done, I have seen immense of glamour. Personally for me, for people who know me, I'm completely away from that. There used to be arguments at workplace that thoda ye kar liya karo, thoda wo kar liya karo, and what kind of a fan I am, I don't know, but definitely I believe that your work speaks for itself. जी हाँ, प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है, जिस तरह से लता जी हैं, डायमंड्स पहनती हैं हमेशा, कोशिश करके हम भी किसी दिन वैसे ही पहनेंगे, है ना? लेकिन काम पे ध्यान ज्यादा देंगे. So let me welcome Ritu now. Ritu, thank you for joining us this evening. Please take it away. Anything you want to talk, mention, or you just want to sing, it's up to you. थैंक यू माधवी जी, आपने वैसे भी बहुत कुछ कह दिया और दिस इज़ रियली अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव यू हैव टेकन, सो दिस प्रोग्राम इज़ ऑसम. सो टुडे आई एम गोइंग टू, एंड लता जी तो बहुत मतलब आई एम रियली फैन ऑफ हर, सो आई ऑलवेज लाइक टू सिंग हर सॉन्ग्स ओनली. सो टुडे आई एम गोइंग टू सिंग फ्रॉम 1973 फिल्म यादों की बारात, एंड द सॉन्ग इज़ ऑल्सो यादों की बारात. Sure. So enjoy. यादों की बारात निकली
यादों के सफर कुछ गीत लता जी के गाए हुए आज हमारी जो फ्रेंड्स हैं रितु, सोनी और ईवा आर अटेम्प्टिंग टू सिंग एंड टुगेदर वी आर एंजॉयिंग एट दिस आवर 9:22 p.m. East Coast with you on Facebook Live and YouTube. I appreciate all the comments and feedback that we've been getting for the last 3 days. It has just been a simple effort and our way of just showing our love for the legendary iconic singer and how concerned and we all are. And I did mention yesterday that it is age that we all have to catch up one day with, and that's the stage where Lata ji is. But जितने भी महामृत्युंजय जप हो रहे हैं कई मंदिरों में, कई स्टेज परफॉर्मेंसेस में, कई जगह लोगों ने पूजा पाठ रखी हुई है, ये सिर्फ प्यार है। वक्त पे किसी का जोर नहीं है, लेकिन ये जो हम प्यार दिखा सकते हैं, ये अगर सही वक्त पर दिखाए तो उसका मजा ही अलग है ना। तो चलिए आप भी अपना प्यार हमारे सिंगर्स को दिखाइए। इनमें से कुछ सिंगर्स पहली बार आए हैं, पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे ही ये मैसेज मैंने कुछ लोगों के बीच में शेयर किया, झट से जो मैसेजेस मुझे आए इतने सपोर्ट के साथ, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ टू ईच एंड एवरी friend who accepted the request and to each of their family members for supporting this little initiative. Let me give the mic back to Eva for she'll be singing 2 songs with a little gap in between. Eva, you ready? Unmute yourself, please. Eva, unmute yourself. Have to unmute myself. I just had to say that when you start with a journey that is this beautiful, this divine, like paying tribute to Lata ji, जो कि हमारे सबसे ही ऊपर है। मुझे तो हमेशा डर लगता है जब भी मैं उनके गाना गाती हूँ, पता नहीं वो कैसे गाती है। मुझे हम्बल लगता है, थोड़ा नर्वस भी लगता है कि मेरे लिए जैसे दुस्साहस है, उनके गाने को अटेम्प्ट करना दुस्साहस है जैसा, पर फिर भी गाती हूँ। तो क्षमा कर देना जो भी भूल चूक हो। तो here we go. Sure.
दुश्मन न बन जाए, हमें दुश्मन न बन जाए, कहीं अपने करार के संभल जाओ। चमन वालों के आए दिन बाहर से सुनो सजना, सुनो सजना। बागों में पड़ गए हैं सावन के मस्त झूले, ऐसा समा जो देखा राहें भी राह भूले, राहें भी राह भूले। के जी चाहा यहीं रख दे, के जी चाहा यहीं रख दे, उम्र सारी गुजार के संभल जाओ। चमन वालों के आए दिन बाहर से सुनो सजना, सुनो सजना। Thank you. Thank you, Eva. I'll let you prepare for the next song. आप में से कितने लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर आपने घर का इंश्योरेंस कराया है? नौकरी में भी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होता है, लेकिन ऐसे कई बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स का इंश्योरेंस करा रखा है। क्यों और किस लिए? क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है। You've heard about athletes, insuring their arms or feet, and some models their body parts. And that's nothing new. There are some singers who have insured their vocal cords also. I think some of my friends and people who are watching are aware that the last 5-6 days I have been speaking non-stop for 12 hours, and I've often said that jokingly many times कि जिस तरह लता जी ने अपनी वॉइस का इंश्योरेंस कराया है, मुझे भी किसी दिन करना चाहिए। क्या कंपैरिजन है? नहीं है। एंड ये मैंने जाने अनजाने में कभी कहा था, मुझे पता भी नहीं था कि ये बात सच है कि गलत है। और कितनी सारे ऐसे न्यूज़ आइटम्स आती हैं, राइट? किसी भी एक्ट्रेस के बारे में, किसी भी सिंगर के बारे में, म्यूजिशियन के बारे में, कोई भी सेलिब्रिटी हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बात सच है कि नहीं? आप ही थोड़ा सा होमवर्क करके बताइए ना कि क्या बात सच है। एक इंटरव्यू में कहा जाता है कि ये बात डिस्क्लोज की गई है कि उनकी वॉइस इंश्योर्ड है। I think sometime in the year 1960 के आसपास, the vocal cords were strained so much that she had a talk with Ustad Amir Khan Saab, and he said कि 6 महीने मौन व्रत रखो, rather don't talk to anybody. I can't imagine somebody suggesting that to me. And of course, she tried to follow that, and I think उसके कुछ वक्त बाद उन्होंने कहीं दीप जले कहीं दिल ये गाना गाया था। I think 20 साल बाद उस फिल्म का गाना था ये, and she won a Filmfare Award for that. I really want to just talk to somebody and actually find out कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। सच्चाई होगी ना, जब इतने सारे वेबसाइट्स, इतने सारे पेजेस, इतने सारे यूट्यूब्स, इतने सारे बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में जिक्र होता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। चलिए आप भी थोड़ा सा होमवर्क करके बताइए कि ये बात में कितनी सच्चाई है। चलिए ईवा जी, आपके वोकल कॉर्ड्स को हमने थोड़ा सा रेस्ट दिया, तो अब आप गाइए। महादेवी जी, मुझे तो लगता है कि आपको अंदर से हो रहा है जैसे अभी लता जी के पास बैठ के सारा इंटरव्यू निकाल ले। कैसा लग Oh रहा था? my! जैसे आपको इतना बात उनसे करनी होती है जैसे कि फाइनली किसी ने मेरे दिल की बात जान ली। मुझे होता है, बहुत कुछ होता है ऐसे, जैसे अगर मैं सच कहती हूँ ना, ये जमाने में जो इंटरनेट नहीं होता ना, तो मेरा तो मतलब हो ही जाता। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू आस्क मी आल्सो कि यार ये सब पता कैसे चलता है? अब तो फिर भी इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी फिंगर टिप्स पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने सारी बायोग्राफीज, बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज कई लोगों के पढ़ी हैं इंस्पायर होने के लिए। वहां तो कुछ नहीं हुआ, शायद इस तरह काम आ गया। चलिए। अगर मौका मिले ना, मैं भी
प्रे करती हूँ लता जी के मौका मिले तो एक बार ज़रूर आप जाके उनसे मिलिएगा। जी सर, और ये सारे जो है ना उनके लिए हम लोग सारे अभी इकट्ठे हो रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। जी ये सबका उनको तो कुछ मायने रखेगा। कुछ बिल्कुल तो रखेगा, तभी आज कुछ सवेरे तो 5 हमारे बजे गुड वाइब्स उनके लिए जाएँगे। जी हाँ, तभी आई थिंक आज सुबह 5 बजे ट्विटर पे एक इन्फॉर्मेशन आया था कि शी इज़ फीलिंग स्लाइटली बेटर। व्हाटएवर इज़ बेस्ट फॉर हर वी या प्रे फॉर दैट, दैट्स इट। या नॉक जी, ऑन वुड। चलिए मेरा अगला गाना है आम्रपाली मूवी से। ये मूवी का जितने गाने हैं मुझे सभी अच्छे लगते हैं, पर ये पर्टिकुलरली गाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो केमिस्ट्री बिटवीन जो बैजंतीमाला एंड सुनील दत्त है ना, लॉन्गिंग्स केमिस्ट्री। तो नहीं मालूम अगर मैं कर पाऊंगी या नहीं, कोशिश तो कर रही हूँ। चलिए। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं।
मैं सच में खो गई हूँ। आम्रपाली मूवी आई थिंक वैसे तो इतनी पॉपुलर नहीं थी शायद न्यू जनरेशन के लिए, बट मुझे याद है चित्रहार पे जब मैंने ये गाना देखा था। एक और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जहाँ पे वो आई थिंक दिस वाज द सहमान वेयर शी वेयर जस्ट दिस लिटिल स्किन कलर ड्रेस एंड बिल्कुल उनका पोस्चर इतना सुंदर, मैं उस पोस्चर पे फिदा हो गई थी। आवाज की तो बात क्या करें, वो तो लता जी ही हैं। आप सोचते होंगे ना, इतने सारे एक्ट्रेसेस के लिए उन्होंने गाया है, सीनियर आर्टिस्ट के लिए गाया है, न्यू अपकमिंग एक्ट्रेसेस के लिए गाया है, उनका भी तो कोई फेवरेट होगा। और ये सवाल किसी से पूछना बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि इतने सालों के कार्यक्रम में आपको कौन सा प्रोग्राम बहुत फेवरेट है, हाँ, मैं तो कुछ भी ना कर पाऊँ। अगर आप कोई लता जी से ऐसे पूछे तो बेचारों को एक पोजीशन में, एक सिचुएशन में हम रख देते हैं, फिर उनको जवाब देना ही पड़ता है। तो आई थिंक कपल ऑफ नेम्स दैट शी टुक वाज one was Madhubala, and I think Madhubala ji had a contract that she would want Lata ji to sing for her. Then there was Meena Kumari, Nutan, Wahida Rahman, and of course Nargis ji also, because Nargis ji और उनकी तो साड़ी वाली दोस्ती थी, because all the white saris or something. There's so many stories floating on the net talking about their fondness for saris and how they bonded over them. So I bonded with my friends here who have been kind enough to join me on this third episode of Lata Ji Special, where we are sending our good wishes to the entire Mangeshkar family and connecting with so many Lata Ji fans. In the last 2-3 days, the number of messages we've received from lot many singers who wanted to be part of this little initiative. Let's see what we have in store and what we can do best for everybody. And the best part of this particular attempt was that it has started on a weekday, which was just unexpected of what we thought. And the love that is pouring in, thank you. Please divert it towards Lata ji for now. Now let's get the mic back to Soni. Soni, आप अपने गाने के साथ तैयार हैं तो प्लीज शुरू हो जाइए। मेरा नेक्स्ट गाना है मासूम मूवी से, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। दिस इज लता जी's one of the popular song, and I'm trying to sing it. Hope you all like it. Sure. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं।
अनिल चौहान। गाना आए या ना गाए, गाना चाहिए। हर किसी को कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करना ही चाहिए। कल हम बात कर रहे थे कितने सारे लैंग्वेजेस में लता जी ने गाना गाया है। आज अब देखते हैं कि साउथ के बहुत सारे पॉपुलर मूवीज के बहुत सुपरहिट गाने कई जो सो कॉल्ड बॉलीवुड इंडस्ट्री से आए हुए सिंगर्स ने गाए हैं और बहुत नाम कमाया है। उसी तरह साउथ से नॉर्थ की तरफ ये एक कंट्री के सारे सिंगर्स है। गीत और म्यूजिक कोई रीजन बार नहीं करता। इट इज म्यूजिक दैट बॉन्ड्स पीपल। So when it comes to accents, when it comes to pronunciations, she was very, very particular about it. There is a beautiful Telugu song, there's a beautiful Tamil song, there's a beautiful Kannada song. There's songs in every language and you feel that, oh my goodness, how did she sing? और यहाँ पर मुझसे कहो कि आप 2 भाषाएं सीख लीजिए कल के एक प्रोग्राम के लिए, पसीना निकल जाता है और हम गूगल ट्रांसलेटर को बिठा देते हैं अपने पास. You have to reach that position in life, and I'm sure most of us may possibly hopefully get that point where perfumes are named after you. As her popularity soared, the India's Nightingale in the year 1999, the perfume Lata Ade perfume was launched. आप में से किसी के पास ये कलेक्शन में है तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए. कोई फोटो हो, तस्वीर हो, वो भी आप शेयर कर सकते हैं. अच्छा लगेगा. एक दूसरे से बात करते करते आज की ये शाम ऐसे ही बीतती चले जाए. सोनिया, आपके अगले गाने के लिए हम लोग तैयार हैं. मेरा लास्ट गाना है फ्रॉम मूवी दिल तो पागल है, एंड दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, एंड दिस इज अरे रे अरे ये क्या हुआ. आई होप यू ऑल लाइक इट. सोनी जी के चेहरे पे जो खुशी है उससे पता चल रहा है कि ये डेफिनेटली उनका फेवरेट सॉन्ग है. जी.
थैंक यू सोनी। गाना इनका प्रोफेशन है, हॉबी है, पैशन है। अब तो ये डिस्कशन बंद ही कर दे तो अच्छा है ना? लेकिन इसके अलावा जरूर जिनका ये काम होता है इसके अलावा कुछ और भी तो करते होंगे ना। हमारे लिए तो गाना पैशन है, हॉबी है, टाइम पास है, लेकिन उनके लिए तो प्रोफेशन है। तो इसके अलावा उनके और क्या पैशंस हो सकते हैं? ब्रांड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, लोगों ने अपने बच्चों के नाम लता रखे हैं, अपनी दुकानों के नाम रखे हैं। कभी कभी कोई अपनी बीवी का नाम भी लता करके बुला लेते हैं, अगर 2-3 गाने उन्होंने बहुत अच्छे गा भी लिए हों। लता जी को डायमंड्स बहुत पसंद है, ये जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज विजिट डिफरेंट डायमंड स्टोर्स व्हेनेवर शी वाज ट्रैवलिंग टू एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब। शी वुड गो देयर, इंटेंटली लुक एट डायमंड्स एंड सी हाउ दे वर डिजाइन। तो स्वरांजलि करके एक ब्रांड था जिसके लिए लता जी ने कुछ डायमंड पीसेस डिजाइन किए। आई थिंक ऑन फॉर 75th बर्थडे, आई थिंक समवेयर अराउंड 2005, this brand Aurora, I think that was the company. The brand which she designed was called Swaranjali. I mean, so appropriately named. So if you have that collection, I would like to know that also. बहुत सारी चीजें मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि ईवा पूछ रही थी ना, कह रही थी कि आपको मौका मिले अभी के अभी आप उड़ के बहुत सारे सवाल कर लें। जी हाँ, जानना चाहिए और थोड़ी सी उत्सुकता रहनी चाहिए, बिकॉज देन यू नो कि ये नहीं वर्क करता तो कुछ और करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि लता जी ने अपना ऑल्टरनेट प्रोफेशन डेफिनेटली पहले से डिजाइन करके रखा था कि गाना नहीं हो पाएगा तो जरूर डायमंड्स का बिजनेस तो कर ही लेंगे डिजाइनिंग में। बट एट 75th birthday, I think around that time she went into this particular passion, and I think she gave us some beautiful pieces. And some beautiful pieces are being presented by my friends this evening, Ritu, Soni, and Eva. The mic goes to Ritu. Ritu, go ahead. थैंक यू माधवी जी। और मेरा नेक्स्ट सॉन्ग है फ्रॉम सेम दिल तो पागल है, जो सोनी जी ने अभी गाया है। सो माय सॉन्ग नेम इज़ कब तक चुप बैठे हैं ढोलना। ओके, सो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, ला 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 ला, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। पर जाना था ये भेद नहीं था खोलना, ओ ढोलना ओ ढोलना। अब तक जो बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। फिर उस पे कदम कदम पे दिल का ढोलना, हाय ढोलना ओ ढोलना। तब तक जो बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना।
लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। इस प्यार में हमको पागल ना कर छोड़ना, ना छोड़ना ओ डोलना। कब तक जो बैठे अब तो कुछ है बोलना। ला 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 कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। कब तक जो बैठे अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना ओ ढोलना ओ ढोलना। कब तक जो बैठे अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। थैंक यू। जी हाँ, कब तक मैं चुप बैठती, कभी ना कभी मुझे अपना फेसबुक लाइव करना ही था। लेकिन एक सवाल जो सब लोग पूछ रहे हैं कि इतने सालों में कभी मैंने फेसबुक लाइव नहीं किया है, तो जरूर कोई खास बात होगी। जी हाँ, मेरी जिंदगी के जितना भी काम मैंने किया है, जहां जहां पे भी गई हूँ, जिस जिस एक्टर, सेलिब्रिटी, सिंगर, लिरिसिस्ट, किसी से भी बात हुई या किसी आम आदमी से भी बात हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि लता जी का जिक्र ना हो या फिर किसी लेजेंडरी सिंगर के बारे में बात ना हो। अगर मैं ये ना करती तो फिर और करता, कोई और जरूर करता, लेकिन मेरा भी ये फर्ज बनता है। तो इट हैज बीन अ लिटिल शॉकर टू सम ऑफ आवर व्यूअर्स आउट देयर दैट I've opened up my Facebook page and I'm doing something live. So it means a lot to me. And you all joining me at this moment means immense more. I'm extremely grateful. Rituji, go ahead. So, okay, my last song is ये दिल और उनकी निगाहों के साए, and it's from film Prem Parban. I'm smiling because it is one of my favorite songs and most people associate me with that song. So go Yeah, ahead. me I'm too. loving it. Yeah. ये दिल और उनकी निगाहों के साए। ये दिल और उनकी निगाहों के साए। ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है। हवा हर नदी का बदन चूमती है। हवा हर नदी का बदन चूमती है। यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए। यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए। ये दिल और उनकी निगाहों के साए
साए बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते है बाहों के साए मुझे घेर लेते है बाहों के साए ला 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 धड़कते हैं दिल कितने आज़ादियों से धड़कते हैं दिल कितने आज़ादियों से बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से मोहब्बत की रंगी पनाहों के साए मोहब्बत की रंगी पनाहों के साए ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते है बाहों के साए मुझे घेर लेते है बाहों के साए ला 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 थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। प्रेम पर्वत से ये गाना, और अगर आज मुझे मौका मिला है तो जरूर मैं एक अपील करूंगी आउट देयर दैट दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म प्रेम पर्वत, जयदेव साहब का म्यूजिक एंड बाकी तो आपको पता है इस फिल्म के बारे में। लेकिन एक बात बहुत सारे संगीत प्रेमियों को पता है लेकिन दुनिया वालों को नहीं पता कि इस फिल्म की प्रिंट कहीं नहीं अवेलेबल है। अगर आप में से किसी के पास पे इस गाने का ओरिजिनल पिक्चराइजेशन वीडियो अगर है तो प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, बिकॉज द रिकॉर्ड्स डू मेंशन दैट द प्रिंट ऑफ दिस मूवी वाज डिस्ट्रॉयड। सो दिस ब्यूटीफुल मूवी, दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इज नोवेयर अवेलेबल। इसलिए आप कहीं पे भी जाएंगे आप देखेंगे कि अलग अलग एक्टर्स पे ये गाना पिक्चराइज किया हुआ आपको यूट्यूब पे मिलेगा। लेकिन क्या पता ये अपील से कहीं ना कहीं किसी के दिल में, किसी के घर के कोने में कुछ मिल जाए। ऐसे कई हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं जिनके घर में collections हैं that are treasures, whether it's old posters, CDs तो भी आई हैं by the way, cassettes हो, gramophone records हो, या फिर कोई pictures हो. Use this medium. Come on, this is the only time when you can share things with each other and enjoy that moment of your treasures with others. और अगर कभी मौका मिले तो मेरी सहेलियों से, फ्रेंड्स से, सिंगल से रिक्वेस्ट है कि तो बहुत ही प्यारे खूबसूरत गीत मेरी तरफ से कभी हो जाए यहाँ पर। एक तो है मक्खन वाला गाना जो आप कई लोग पहचानते होंगे, दूरी ना रहे कोई, जी हाँ, रोशन साहब का म्यूजिक, कर्तव्य फिल्म से। और दूसरा जो बहुत ही खास है दैट इज चित्रलेखा फिल्म से, संसार से भागे फिरते हो। कम ऑन, एनी टाइम एनीवेयर मुझसे काम करवाना हो तो ये गाना प्रेजेंट कीजिए, सारे काम आपके हो जाएंगे। लेकिन आज का ये काम यहीं पर समाप्त होता है। इसके लिए मुझे सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया करना है ईवा, Soni and Rituka. The mic is open for you to have your word of thanks to your viewers, starting with Eva. Thank you so much for tuning in today. And thank you for giving me an opportunity to be part of this great legendary journey that you have started. And I think that's all I can say about Lataji. God bless her. I just want her not to suffer. That's all. I don't want any suffering on my favorite singer. And she's not only mine, she's everybody's favorite. She has given us uncountable, unimaginable melodies. And I can't just see her suffering. Your God prayers bless her. definitely will be answered. Thank you so much, Eva. Soni?
इबादी एंड रितु जी, बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने, ब्यूटीफुल सिंगिंग। और माधवी जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही लता जी के बारे में, और बहुत नई नई बातें कही जो हमें मालूम ही नहीं था। एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग, एंड थैंक यू। Thank you. Ritu? Yeah, thank you, Madhvi ji, and Sony and Eva. You also sang so good. एंड माधवी जी, आपने तो वैसे ही बहुत कुछ कहा, कुछ नई नई बातें जो लता जी के बारे में बताई हैं वो मुझे भी नहीं पता थी. सो एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द व्यूअर्स, माय फ्रेंड्स, फैमिलीज हु वर वाचिंग दिस शो. So and looking forward more songs to sing for Lata ji. Yeah, Thank thank you. Jiha, I repeat what I said the last 2 days. No amount of praise is lavish enough to describe the supremacy, the enigmatic personality Lata Mangeshkar. The globe is concerned and wishing and praying for her good health. And like we said, and we want to continue this journey for another couple of days. I will have some more singers joining me tomorrow and day after tomorrow. So please do not miss. And tomorrow, as you know, that I also have another program. So it's going to be a marathon of songs and songs just for you music lovers. Please continue to share the videos so that more people can join in. And if you want to participate, please feel free to get in touch with me. Until then, take care of yourself, stay safe. Good night. Thank you.